हेलो एवरीवन, ये इस ड्रामे का एपिसोड 11 है एंड अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो आई सजेस्ट पहले वो देख लें। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में इन दोनों बाप बेटे का देसी वाला डांस देखकर मैडम नुआन जल्दी से अपने गेस्ट को अंदर भिजवा देती हैं एंड पा के फादर से कहती हैं कि आपको मेरे मेंशन में आकर हम लोग को डिस्टर्ब करने की परमिशन किसने दी। तो पा के फादर कहते हैं क्यों, आपको आपके बेटे ने नहीं बताया, उसी ने तो मुझे यहाँ इन्वाइट करा है एंड मेरे नेबर्स मुझे यहाँ छोड़ने के लिए आए हैं। तो मैडम नुआन नॉय की तरफ देखकर कहती हैं कि मैं ये कुछ नहीं जानती, बस मेरी पार्टी खराब नहीं होनी चाहिए। तो पाके फादर कहते हैं अरे वाह, यहाँ पार्टी हो रही है। फिर वो बैंड बाजों वालों से कहते हैं कि बजाओ, यहाँ पार्टी हो रही है। एंड वो नाचते हुए नेड एंड मैडम नुआन को धकेल कर अंदर चले जाते हैं। वहीं मेड्स गेस्ट के सामने काफी तहजीब से पेश आ रही होती हैं एंड उन्हें ड्रिंक सर्व करते हुए कहती हैं कि ये स्पेन की स्पेशल ड्रिंक्स हैं। तभी वहाँ पाके नेबर्स आ जाते हैं जो वो ड्रिंक्स उठाकर पीने लगते हैं एंड कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा टेस्टी है और लाओ, इतने से हमारा कुछ नहीं बनेगा। तभी पाके फादर एंड पा भी आ जाते हैं जो अपने नेबर से कहते हैं कि आराम से खाइए पिए, मजे करिए और इसे अपना ही घर समझिए। एंड इन सब का ये बिहेवियर देख के मैडम नुआन के गेस्ट उठकर चले जाते हैं एंड यहाँ अपने गेस्ट को उठकर जाता हुआ देखकर मैडम नुआन को तो चक्कर आने लगते हैं। नेड उन्हें लेकर अंदर चली जाती है, नॉय भी वहाँ से चला जाता है। पा नॉय के पीछे आती है एंड कहती है कि मैंने ये सब तुम्हारी मदर से रिवेंज के लिए करा है, क्योंकि मेरे फादर का घर तुम्हारी मदर ने ही जलाया है। मैं उन्हें ये दिखाना चाहती हूँ कि अगर वो मुझसे पंगे लेंगी तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगी, क्योंकि मैं उनसे बिल्कुल नहीं डरती। तो नॉय उसे कहता है कि प्लीज तुम ये रिवेंज का गेम छोड़ दो, और क्या तुम पास्ट भूलकर प्रेजेंट पर फोकस नहीं कर सकती। तो पा कहती है कि तुम्हारे लिए कहना आसान है बट मेरे लिए ये आसान नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी बहन डा को खोया है, जो सिर्फ मेरी बहन ही नहीं थी, मेरी माँ और मेरी अच्छी फ्रेंड भी थी। पर तुम ये कैसे समझोगे, क्योंकि तुमने उसे उस तरीके से लूज नहीं करा जिस तरीके से मैंने करा है। तो नॉय कहता है कि मैं भी समझ सकता हूँ, क्योंकि डा मेरी वाइफ थी, मेरी लाइफ पार्टनर थी, मेरे बेटे की माँ थी। मैं अपनी सारी लाइफ उसके साथ बिताना चाहता था, पर अगर मैं दुख में रहूंगा तो मैं अपने बेटे की केयर नहीं कर पाऊंगा। तो क्या हम दोनों एक साथ पास्ट को भुलाकर निक की अच्छे से केयर नहीं कर सकते। तो पा कहती है कि मैं सब कुछ भूल जाऊं, बट तब जब तुम्हारी माँ मेरी बहन की आत्मा से माफी मांगेगी और जब तुम निक को मुझे दे दोगे। तो नॉय कहता है कि इसका मतलब तुम नहीं रुकने वाली, तुम मेरी मॉम से पंगे जरूर लोगी, पर मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी मॉम बहुत ही स्मार्ट वुमेन है। वो अपने एनिमीज को खत्म करने के लिए उनकी वीकनेस को उनके अगेंस्ट यूज करती हैं। वो जल्द ही तुम्हारा भी सीक्रेट जान जाएंगी। तो पा कहती है कि क्या तुम मेरा सीक्रेट उन्हें बताओगे। तो नॉय कहता है कि मैं उन्हें एक भी वर्ड नहीं बताऊंगा, बट वो इतनी स्मार्ट है कि वो जल्द ही तुम्हारा सीक्रेट जानकर तुम्हारी वीकनेस के जरिए तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देंगी। ये कहकर नॉय तो वहाँ से चला जाता है एंड पा यहाँ सोच में पड़ जाती है। एक्चुअली नॉय जिस सीक्रेट की बात कर रहा था वो यही सीक्रेट है कि पा से एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें वो आदमी मारा गया था। फिर हमें नॉय एंड ताई का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ताई नॉय से कहता है कि तुमने पा के सीक्रेट को यूज करके उसे ब्लैकमेल क्यों करा। तो नॉय कहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो मेरी मॉम के अगेंस्ट अब कुछ भी ना करे, जिससे कि वो दोनों हैप्पीली रह सकें। फिर ताई कहता है कि वैसे पा का कौन सा सीक्रेट है। तो नॉय कहता है कि वो एक पर्सनल सीक्रेट है, तुम्हें जानना नहीं चाहिए। तो ताई कहता है ठीक है, बट तुम्हें नहीं लगता कि पा को रोकना इनफ नहीं होगा, तुम्हें अगर इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक करना है तो तुम्हें अपनी मदर को भी रोकना होगा। तो नॉय कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, पा को रोकना काफी नहीं है, मुझे मेरी मदर से भी इस बारे में बात करनी होगी। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नेड अपनी मेड से अपनी पिक्चर्स क्लिक करवा रही होती है, वो अपनी पिक्चर्स देख रही होती है। तभी वहाँ ताई आता है जो वहाँ एक बड़ी डिश को देखकर उसके साथ सेल्फीज लेने लगता है एंड यहाँ नेड को गलतफहमी हो जाती है कि ताई उसको बैकग्राउंड में लेकर उसके साथ पिक्चर्स क्लिक कर रहा है। वो ताई को आवाज लगाती है एंड कहती है कि तुम मुझे बता सकते हो अगर तुम्हें मेरी पिक्चर्स लेनी है, चलो तुम मेरी पिक्चर्स ले सकते हो। वो ताई से अपनी पिक्चर्स लेने के लिए कहती है, ताई भी उसकी पिक्चर्स लेने लगता है। फिर वो अपनी पिक्चर्स देखती है एंड कहती है कि ये अच्छी हैं। फिर कहती है कि जब भी तुम मुझे मिस करो तो तुम अलाउड हो मेरी इन पिक्चर्स को देखने के लिए। फिर वो उसी डिश को उठाकर खा जाती है एंड वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ताई खुद से कहता है कि ये आखिरी पीस था और ये इतनी आसानी से खा गई, वो मुझे खाना था, ये क्यों खा गई। फिर नेड अपनी मदर के पास जा रही होती है, जहाँ मैडम नुआन का असिस्टेंट टॉम उसे कहता है कि अगर तुम अपनी मदर के पास जा रही हो तो मत जाओ, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर टेंस है। तो नेड कहती है कि क्या हुआ। टॉम बताते हैं कि पा ने नॉय को बता दिया है कि उसके घर में जो आग लगी है वो मैडम नुआन ने लगवाई है। तो नेड कहती है तो मदर ने क्या कहा। तो टॉम बोलता है कि तुम्हारी मदर इस वक्त ड्रामा क्वीन बनी हुई है। तो नेड जल्दी से अपनी मॉम के पास पहुंचती है, जहाँ सच में मैडम नुआन तो पक्की वाली ड्रामा क्वीन बनी पड़ी थी। नेड अपनी मॉम के पास जाकर कहती है कि मॉम आप रो क्यों रही हैं, आपको क्या हुआ। तो मैडम नुआन रोते हुए कहती है कि पा को लगता है कि उसके फादर के घर आग मैंने लगवाई है एंड नॉय को भी उसकी बातों पर यकीन है, इसे भी लगता है कि ये काम मेरा है। तो नेड नॉय से कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने पा की बातों पर विश्वास कर लिया, ये तो अनफेयर हुआ। तो नॉय कहता है कि मैं उसकी किसी भी बातों पर बिलीव नहीं कर रहा। तो मैडम नुआन कहती हैं
तो फिर तुम्हें क्यों लग रहा है कि ये सब मैंने करवाया है। तो नॉई वही सीन याद करता है जहाँ इन दोनों माँ बेटी ने पा को परेशान किया था। फिर वो कहता है कि मुझे पता है कि आप बहुत ही स्मार्ट वुमेन है, जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती आप उस चीज़ से छुटकारा बहुत ही आसानी से पा लेती हैं, एंड जो चीज़ आपको करवानी होती है वो आप करवा कर ही रहती हैं। बाय द वे मैं आपको कोई भी ब्लेम करने नहीं आया हूँ, मैं तो बस ये चाह रहा हूँ कि आप और पा आराम से रहें, एक दूसरे के खिलाफ कोई भी रिवेंज वाली लड़ाई ना लड़ें। अगर आप पा को इसी तरीके से हेट करेंगी तो आप निक को भी प्यार नहीं कर पाएंगी, वो लड़का जो आपका ही अपना खून है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है एंड नॉई के जाते ही मैडम नुआन अपनी असली फॉर्म में आ जाती हैं। वहीं हमें पा का सीन दिखाया जाता है जैसे ड्रीम आता है जहाँ उसने उसी आदमी को अपनी कार से हिट कर दिया था। फिर उसे आगे ड्रीम आता है कि मैडम नुआन ने उस पर हिट एंड रन का केस करके पुलिस को अरेस्ट करवा दिया है एंड उसके फादर उसके लिए बहुत ही ज्यादा रो रहे होते हैं। नॉई एंड उसकी फैमिली भी उससे कहते हैं कि तुम निक की टेंशन मत लेना, अब उसे हम बड़ा करेंगे, उसकी केयर हम करेंगे, तुम जाकर जेल में सड़ो। ये सपना देखकर उसकी आंख खुल जाती है, वो रोते हुए अपने फादर को हग करके सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसके फादर उठते हैं एंड उसे कहते हैं कि मुझे जल्दी से बताओ कि तुम्हें कौन सी बात परेशान कर रही है। तो पा कहती है कि कोई भी बात तो परेशान नहीं कर रही। तो उसके फादर कहते हैं नहीं तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें कोई ना कोई बात जरूर परेशान कर रही है, क्योंकि कल रात तुम मुझे बिल्कुल बच्चों की तरह काफी टाइटली हग करके सोई थी। तो पा यहाँ उन्हें झूठ बोलती है एंड कहती है कि मैंने तो आपको हक डा के हिस्से की करी थी, मुझे पता है ना आप डा को मिस करते हैं। तो उसके फादर कहते हैं कि झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारा फादर हूँ, इसीलिए मुझे सच बताओ। तो पा उन्हें कुछ बताने जा ही रही होती है कि तभी पा के फादर का अलार्म बजता है मेडिसिन लेने के लिए। तो पा अपने फादर से पूछती है कि आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं। तो उसके फादर उसे कुछ नहीं बताते, बट वो बड़ी ही चालाकी से अपने फादर की मेडिसिन चेक करती है, जहाँ उसे पता चल जाता है कि उसके फादर को हार्ट डिसीज है। तो वो अपने फादर से पूछती है कि आपको ये डिसीज कब हुई और आपने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। तो पा के फादर बताते हैं कि डा के मरने के बाद मुझे मेरी चेस्ट में काफी ज्यादा पेन फील होता था, मैंने डॉक्टर को दिखाया तो मुझे पता चला कि मुझे हार्ट डिसीज है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, बट टेंशन मत लो, डॉक्टर ने मुझे कहा है कि ये स्टार्टिंग है, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा अगर मैं टाइम पर अपनी मेडिसिन लूंगा। एंड इन दोनों की कन्वर्सेशन नॉई बाहर से सुन रहा होता है। फिर पा के फादर कहते हैं कि अब मुझे तुम बताओ कि तुम्हें कौन सी बात परेशान कर रही है। तो पा यहाँ उन्हें कुछ नहीं बताती, उल्टा झूठ बोल देती है एंड कहती है कि फादर वो ना मुझे नॉई से थोड़ा थोड़ा प्यार हो गया है, वो मेरी काफी ज्यादा केयर करता है तो मुझे उसके लिए कुछ कुछ फील होने लगा है। तो उसके फादर उसे डांटते हैं एंड कहते हैं कि क्या बात कर रही हो, मैंने तुम्हें मना करा था उसके प्यार में मत पड़ना, क्या तुम इस चीज से ओके हो कि वो तुम्हारी बहन का हस्बैंड है, क्या तुम उसके साथ रहना चाहती हो। बट मैं इस चीज से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। वो उस पर गुस्सा होने लगते हैं। तो पा उन्हें शांत करवाती एंड कहती है कि काम डाउन फादर, मुझे बस थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है, बट अगर आप कहेंगे कि मैं उसे फॉल इन लव ना हूँ तो मैं यहीं इस थोड़े थोड़े लव को भी खत्म कर दूंगी एंड आपकी बात मानूंगी, क्योंकि आप मेरी लाइफ के इंपॉर्टेंट पर्सन है, आप मुझे जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। और वैसे भी उस इंसान की वजह से मेरी बहन की डेथ हुई है एंड मैं नहीं चाहती कि उसकी वजह से मैं अपने फादर को भी खो दूं। फिर वो अपने फादर को अच्छे से कन्विंस कर लेती है कि वो नॉई के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं रखेगी एंड नॉई ने ये सब कुछ सुन लिया था। वो खुद से कहता है कि पा अगर तुम मेरे लिए कुछ फील करती हो एंड अब उन फीलिंग्स को खत्म करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी इस चीज में हेल्प करूंगा। फिर पा के फादर थॉम को कॉल करते हैं एंड कहते हैं कि मेरे फ्यूचर सन इन लॉ मुझे तुम्हें कुछ बताना है कि पा ने आज मुझे बताया कि वो नॉई के लिए थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स रखती है, इससे पहले कि वो उसके लिए ज्यादा कुछ फील करने लगे तो मैं जल्दी से कुछ करना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे अलावा मेरी बेटी किसी के लिए भी प्यार फील करे। थॉम कहता है कि अंकल आप टेंशन मत लीजिए, मैं पा को किसी और को ले जाने नहीं दूंगा। वहीं पा जॉय को कॉल करके बताती है कि मैंने मेरे फादर को झूठ बोला कि मैं नॉई को पसंद करने लगी हूँ। तो जॉय कहती है कि इसमें झूठ क्या है, मुझे तो पहले से ही पता है कि तुम उसे पसंद करती हो। तो पा कहती है कि क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जॉय कहती है तुम मानो या ना मानो, टाइम आने पर तुम्हें भी पता चल जाएगा। पा कॉल कट कर देती है। फिर वो थॉम के ऑफिस पहुंचती है जहां थॉम उसे फ्लावर देता है एंड कहता है कि तुम्हें याद है कि हम इस फ्लावर्स की पीटल्स को खाया करते थे। तो पा कहती है कि हाँ मुझे अच्छे से याद है। फिर ये दोनों उसी फ्लावर की पीटल्स को खाने लगते हैं एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।